वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोगों का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र ये ख़त्म हो चुका है। तो आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम इसका रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी फूड, जो भी सबस्ट्रेट आपने कंज्यूम किया है उसका ब्रेकडाउन होता है इन स्टेप वाइज मैनर to release energy molecule, and during this process inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide takes place। ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसमें सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड या यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। क्योंकि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म भी होता है और स्टोर भी होता है और वहीं से पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो हमने देखा कि एटीपी मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ में भेजा है कि पहले कैसे एडिनोसिन बनता है, फिर उसके बाद में कैसे ट्राईफॉस्फेट बारी बारी करके 3 फॉस्फेट ग्रुप उससे अटैच होते हैं। पहले मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, फिर ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था एनर्जी एज एटीपी एज एनर्जी करेंसी। क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि जो लास्ट वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जिस बॉन्ड से अटैच होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और उसके ब्रेक होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सो एटीपी सिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था पर्टिकुलरली कि इसका जो इनर वॉल होता है वो फोल्डेड होता है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी के ऊपर जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दोज आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स, और इन्हीं ऑक्सीजोम्स में जो है वो एटीपी सिंथेसिस होता है थ्रू ETS साइकिल। ठीक है, देन इसके बाद में वी हैव सीन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमने पहला देखा था एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो, द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्यों? क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक होना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। दैट मीन्स जो भी 3 साइंटिस्ट थे दे वेयर इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसलिए इसे एमडेन, मेयरहॉफ एंड परनाज ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे EMP पाथवे कहा जाता है। प्लस हमने ये भी देखा था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ये दोनों ही जो रेस्पिरेशन है एरोबिक और एनारोबिक दोनों में एक कॉमन पाथवे है एंड द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था एक छोटा सा लिंक रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, या फिर इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसके ये नाम है जो आपको याद रखने हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि जब पायरुवेट जो है इसमें कोएंजाइम A ऐड होता है तो इस कोएंजाइम A ऐड होने के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में लिंक रिएक्शन इसलिए क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। इसके बाद में हमने क्रेब्स साइकिल देखा था। क्रेब्स साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रेब, इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल। वाई? बिकॉज हर एक जो इंटरमीडिएट कंपाउंड इस साइकिल के दौरान फॉर्म होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। It is also called as citric acid cycle. Why? Because the first stable product formed is citric acid, इसीलिए इसे citric acid cycle भी कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में
क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि पूरा साइक्लिक फॉर्म कैसा होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कैसे रीजनरेट किया जाता है टू कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है। इसके बाद में हमने ईटीएस साइकिल देखा था। ईटीएस साइकिल में मैंने आपको तब भी बताया था कि इट इज़ नॉट अ सेपरेट स्टेप, ये अलग से कोई स्टेप नहीं है, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच स्टेप। ग्लाइकोलिसिस में जब भी NADH2 फॉर्म होगा तब ETS साइकिल होगा, ब्रेकडाउन में जब तैयार होगा तब ETS साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल में जब NADH2 और FADH2 तैयार होगा तब ETS साइकिल कैरी आउट होगा। ये हमने जो है वो ये देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ ETS में कि ETS साइकिल जो है वो किस लिए यूज होता है, फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ NAD एंड FAD, ठीक है। इट प्रोवाइड्स 34 ATP मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी ETS साइकिल है, ETS साइकिल जो है इट प्रोवाइड्स वाटर मॉलिक्यूल फॉर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। सबसे आखिरी में वाटर तैयार होता है। इसके अलावा जो भी इंटरमीडिएट क्या कहेंगे हम उसको, सॉरी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो तैयार होते हैं वो स्टेप वाइज मैनर में होते हैं टू अवॉइड द डैमेज, ठीक है, सेल का डैमेज बचाने के लिए। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं। इसके बाद में एम्फीबोलिक पाथवे हमने देखा था। एम्फीबोलिक पाथवे में बेसिकली इसका मेन ये है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा, मतलब ग्लूकोज के अलावा अगर आप कोई दूसरा फूड मटेरियल भी कंज्यूम करते हो, मिनरल कंज्यूम करते हो, न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हो, उसका ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। तो इसमें हमने फैट्स के साथ में देखा और प्रोटीन के साथ में देखा ये पाथवे विच इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। इसके बाद में वी हैव सीन एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप तो ग्लाइकोलिसिस है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, आखिरी में क्या प्रोडक्ट तैयार होगा उस बेसिस पे ये दो टाइप का है। अगर इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है देन इट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड तैयार होता है देन इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ऑफ 3 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस, देन डी कार्बोक्सिलेशन और फिर उसके बाद में रिडक्शन। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। 2 स्टेप की ये प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स भी हम देख चुके हैं। इसके बाद में एनर्जेटिक्स में हमने देखा पूरा लेखा जोखा कि एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने तैयार होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में कितने हो रहे हैं, ब्रेकडाउन में कितने हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में कितने हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल हमने देखा कि एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। इसके बाद में वी हैव डिस्कस्ड 2 एक्सपेरिमेंट्स विच वे आर एक्सप्लेनिंग अस द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आपके बुक में उसे एरोबिक दिया है लेकिन वो एनारोबिक है। पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था ऑफ लाइम वाटर, ठीक है, और दूसरा हमने देखा था जर्मिनेटिंग सीड्स इन मर्क्यूरी, ठीक है। इसके बाद में यूटिलिटी ऑफ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, इसमें हमने देखा था कि जो भी ऑक्सीडेशन है प्रोसेस, इसमें कैसे स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। रेस्पिरेशन में मेनली हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये मेन इसका उद्देश्य है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाता है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये सब हम देख चुके हैं। इसके बाद में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ हमने देखा था कि जैसे ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चेंज होगा RQ भी चेंज होगा। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो इट विल बी 1.0, अगर वो प्रोटीन है then it will be 0.9 और अगर वो फैट्स है then it will be 0.7, ठीक है। एंड लास्ट में वी हैव सीन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या इंपॉर्टेंस है एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का और एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का, ठीक है, ह्यूमन यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग सम अनदर चैप्टर। टिल देन थैंक यू very much.